नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लैविकल फ्रैक्चर या कॉलर बोन फ्रैक्चर। जैसे ये जो बोन होती है हड्डी की, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं क्लैविकल। दोनों साइड होती है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्लैविकल की जो ऊपर दिख रही, क्लैविकल बोन फ्रैक्चर, क्या इसका इलाज दवाइयों से संभव है? तो देखिए, बिल्कुल यस। इसको दवाई इससे ही ट्रीट करना चाहिए। कंजर्वेटिव, नॉन ऑपरेटिव, बिना ऑपरेशन के ही इलाज करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्लैविकल बोन फ्रैक्चर। अब ये कब होता है? जैसे कि आप एकदम हाथ सीधे से गिर गए, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, या छाती में चोट लग गई, या कंधे के बल गिर गए, तो ये क्लैविकल बोन टूट जाता है। अब क्लैविकल बोन टूट गया तो कैसे पता चलेगा? क्लिनिकली पता चल जाता है छूने से भी कि हाँ भाई ये टूट गया, डिस्प्लेस दिखेगा यहां से। उसके अलावा हाथ का मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, जैसे हाथ उठा नहीं पा रहे हो तो आपको लगेगा शोल्डर गया पर क्लैविकल गया। ठीक है, दोनों भी टूट सकते हैं, एक भी टूट सकता है। अब बात करते हैं क्लैविकल फ्रैक्चर को डायग्नोस कैसे करें। देखो, डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकली देख के पता चल जाता है, जिनका एक्सपीरियंस होता है मेरे जैसे डॉक्टर्स को, कि वो बता देते हैं क्लैविकल फ्रैक्चर है। पर फिर भी अगर आप कंफर्म करना है तो आप एक्सरे करा सकते हैं छाती का। चेस्ट एक्सरे में बताएं, पूरा कवर करें, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू या एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू भी ले सकते हैं, तो उसमें हमें क्लैविकल का फ्रैक्चर दिख जाएगा। फिर भी कुछ केसेस में हम लोग सीटी पे भी जाते हैं, कुछ केसेस में एमआरआई पे भी जाना पड़ता है, पर कब जाना पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूं। अब बात करते हैं इसके इलाज की, कि इसका इलाज कब ऑपरेशन से करना चाहिए और कब दवाइयों से करना चाहिए। इसमें ऐसा है, जो डाटा है इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसमें बताया जैसे 100 पेशेंटों की ये कॉलर बोन टूटी, क्लैविकल बोन टूटी 100 की, तो 95% पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 5% केस में देखा गया है, 5 मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, पर उसका एक क्लियर कट इंडिकेशन है, अननेसेसरी ऑपरेशन पे ना जाएं। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी क्लैविकल फ्रैक्चर देखे हैं, अधिकतर, ज्यादातर सब कंजर्वेटिव, मतलब बिना ऑपरेशन के ठीक हुए हैं। ठीक है, ऑपरेशन भी करवाते हैं लोग, पर वो भी मैं चीज बताऊंगा कब करवाना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। अननेसेसरी किसी ऑपरेशन पे ना जाएं। ऑपरेशन के साइड इफेक्ट भी बताऊंगा, और अगर आप ऑपरेशन नहीं करा रहे तो साइड इफेक्ट होंगे ही कम। ये हो गया। तो अब पहले बता देते हैं कि इसमें क्या होगा। एक क्लैविकल ब्रेस बेल्ट आता है, यूं ऐसे बांधने का, ऐसा आपका शोल्डर फिक्स हो जाएगा, वो आप लगा सकते हैं। या फिर डायनाप्लास्ट आता है, उसको यहां से टाइट बांधे और हाथ को ऐसा रखें। जिस भी साइड का फ्रैक्चर है वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें दवाइयों का क्या रोल रहेगा। आपको दर्द होगा, हड्डी टूटी है, दर्द तो होगा, तो एक अच्छे पेन किलर्स, एटलीस्ट 3 to 4 पेन किलर सपोर्ट होना चाहिए, ताकि आपको पेन बिल्कुल ना हो या थोड़ा कम हो। अगर आप सिर्फ एक पेन किलर पर डिपेंडेंट है तो बहुत दर्द होता है। अब बात करते हैं इसमें कब तक दर्द की दवाई खानी है, क्या जीवन भर? तो ये गलत बात है, जीवन भर नहीं खानी, कुछ समय के लिए खानी होती है। 2-3 वीक्स के अंदर अगर आप ये क्लैविकल ब्रेस लगाते हैं, 2 से 3 हफ्ते, या मैक्सिमम मान लीजिए 6 वीक्स के अंदर ये हील होने लगता है। और जो कंप्लीट रिकवरी होती है, कि भाई 100% रिकवरी हो जाए हड्डी टूटने के बाद की, तो वो आपकी 5 से 6 महीने में हड्डी 100% रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो पेन किलर्स प्लस न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। और आपका ये क्लैविकल बोन फिक्स हो ही गया है क्लैविकल ब्रेस की वजह से। उसके बाद फिर आप कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा पूरा मूवमेंट आ जाएगा, फिजियोथेरेपी, ये सब आपको रिकमेंड होगी। अब ऑपरेशन कब करना चाहिए? ऑपरेशन जब करना चाहिए जैसे कि आपका कोई आर्टरी या वेन कंप्रेस हो गई और ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई, तो ऑपरेट करते हैं। या फिर आपको कोई ओपन वुंड फ्रैक्चर है, जैसे हड्डी बाहर ही दिख रही है, घाव है, तो ओपन फ्रैक्चर में कर सकते हैं। या फिर कोई नस दब गई है जिसके कारण आपको टिंगलिंग सेंसेशन और ऐसा हो रहा है, वो भी दवाई से ट्रीट हो जाएगी। पर कुछ ऐसा है कि जो आपको इंपेयर्ड कर दे, नर्व इंजरी हो, तो ऑपरेट कर सकते हैं। अब ऑपरेशन कैसे होगा? इसमें ऑरिफ करेंगे, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, मतलब यहां पे चीरा लगाएंगे और चीरा लगा के फिर आपको वहां पे प्लेटिंग और स्क्रू से उसको टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब ये प्लेट है, कई बार ये चुभती हुई बाहर भी दिखेगी, स्कार भी आ जाएगा, वो सारी चीजें रहेंगी। तो उससे बढ़िया रहता है कि ऑपरेशन ना ही कराएं, अब जरूरत नहीं पड़ रही तो। अगर क्लियर कट इंडिकेशन है तो ही ऑपरेशन कराएं, अदरवाइज दवाई से ही मैनेज करना है इस चीज को।
अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको भी क्लेविकल फ्रैक्चर है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाए मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।